हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमें सीखना है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए और तब इसको कंटिन्यू कीजिए। आज कुछ ज्यादा खा लिए हैं, तब इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको और मजा आएगा। आइए बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, एट ईच मोमेंट। ईच मोमेंट मतलब क्या हुआ कि ऐसा वेलोसिटी जो आपको ईच मोमेंट पे इंफॉर्मेशन देता हो। क्या देता हो बच्चों? ईच मोमेंट पे, ईच टाइम पे इंफॉर्मेशन दे। जैसे आप बाइक चलाते हो और आपने अपने एक्सीलरेटर को किया और क्या हुआ, बाइक आगे बढ़ गया। जैसे बाइक थोड़ा सा आगे बढ़ा, आपने अपने घड़ी में टाइम देखा और उस टाइम पे आप अपने स्पीडोमीटर में क्या देखते हैं बच्चों? स्पीड देखते हैं ना। तो वहां पे जो आपको स्पीड दिख रहा है वह उस पार्टिकुलर टाइम पे, फिर आपने अपने स्पीड को बढ़ाया और फिर एक्सीलरेटर को बढ़ाया और फिर उसका स्पीड आपने देखा। मान लीजिए कि आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, फिक्स डायरेक्शन है आपका। तो क्या है बच्चों, आप अलग अलग टाइम पे जो आप देख रहे हैं अपने स्पीडोमीटर में वैल्यू रीडिंग, कभी 20 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर, कभी 30 किलोमीटर पर आवर, जो दिख रहा है ना बच्चों वह क्या है? आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और यहाँ पे बच्चों हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो इसमें डायरेक्शन आपको फिक्स रखना पड़ेगा। ओके, तो कह रहा है कि ऐसा वेलोसिटी जो आपको ईच मोमेंट पे इंफॉर्मेशन देता है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका एक प्यारा सा डिफिनेशन है, इसको याद कर लेना है। द वेलोसिटी वेलोसिटी। क्लियर? बच्चों इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया है, तो इसको हम बच्चों डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई भी। इसके ऊपर वेक्टर देते हैं, ऐसे लिखते हैं, या भी ऐसे यहाँ पे INST लिख देते हैं, इंस्टेंट लिख देते हैं। तो जनरली बच्चों ऐसे लिखा जाता है, आप इसको फॉलो करेंगे। v इक्वल टू, या डिफाइन है कि डेल्टा एस बट्टे dt, ऐसे डेल्टा t, और यहाँ पे लिमिट लगा रहता है, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। अब इसका मतलब जरा समझते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट A है और यहाँ पे एक पॉइंट B। यहाँ पे एक बॉडी चलना शुरू करता है A से और B तक जाता है। यहाँ पे इसका पोजीशन S1 है और यहाँ पे इसका पोजीशन S2। A से B तक गया, A पे था तो इसका टाइम था बच्चों T1 और यहाँ पे था तो टाइम इसका T2 था। अब यहां से जब बॉडी यहाँ पे गया तो इसके पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। कितना होगा बच्चों? डेल्टा S होगा, और डेल्टा S का वैल्यू कितना होगा बच्चों? S2 माइनस S1, ऐसे होगा। यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा तो T2 माइनस T1 इक्वल टू, इसको हम डेल्टा T लिख देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखना, ऐसा वेक्टर नहीं लिख रहा है, चूंकि हम क्या है स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में क्या है बच्चों, वेक्टर लिखिए या ना लिखिए बात ही होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ऐसे
कि अगर डेल्टा टी का वैल्यू बहुत छोटा हो, बहुत छोटा का मतलब क्या होता है, यह वैल्यू बहुत छोटा होगा तो इसका डिफरेंस बहुत छोटा होगा, और इसका डिफरेंस बहुत छोटा होगा, इसका मतलब ये है बच्चों कि T2 T1 के बहुत निकट होगा, निकट मतलब नियर, या इसका भी डिफरेंस बहुत छोटा होगा, और डिफरेंस बहुत छोटे होने का मतलब यह है कि S2 S1 के बहुत पास होगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे S2 S1 के बहुत नियर होगा, मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट है इसके बहुत नियर होगा, यहाँ पे होगा ऐसे। अब इसको बताना पॉसिबल नहीं है, इमेजिन है यह, इसके बस्ट निकट, जस्ट निकट, इतना निकट कि उससे निकट, उससे नियर और कुछ हो नहीं सकता है, निकट मतलब नियर, समझे। तो यहाँ पे जब यह वैल्यू बहुत छोटा होता है, यह वैल्यू बहुत छोटा होता है, तो जस्ट ए के बगल वाला पॉइंट पर वेलोसिटी निकलता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। ऐसे डेल्टा एस अब बट्टे डेल्टा टी, इससे क्या मिलेगा बच्चों, वेलोसिटी मिलेगा, और इसका वैल्यू जब बहुत छोटा होगा तो इसका वैल्यू भी बहुत छोटा होगा, अब बहुत छोटा होगा तो ए के जस्ट बगल वाला वेलोसिटी निकलेगा। बातें बुझा रही है, मतलब ए के जस्ट बगल वाला, जस्ट बगल वाला, जस्ट आगे वाला भी कह सकते हो ऐसे। तो यह क्या बता रहा है बच्चों, अगर t1 टाइम पे इसका वेलोसिटी यहाँ पे था, तो जस्ट इसके अगले मोमेंट पर या अगले टाइम पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा जो कि यह वैल्यू देगा, यह पूरा देगा। और इसी को बच्चों मैथ में ऐसे लिखा जाता है, v इक्वल टू, इस पूरे क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग ds बट्टा dt, ऐसे। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करोगे ना तो क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगा, वन टाइम डिफरेंशिएशन, या इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time is equal to instantaneous velocity। ओके, अगर आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड दिखाना हो, यानी स्ट्रेट लाइन की बात करें, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ds अपॉन dt। यह बच्चों स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, जब वेक्टर में लिखोगे तो ऐसे, और स्ट्रेट लाइन मोशन में लिखोगे तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो इतना क्लियर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है बच्चों, तो आपने समझ लिया कि ऐसा वेलोसिटी जो पॉइंट टू पॉइंट या टाइम टू टाइम या ईच टाइम पर, ईच मोमेंट पर इंफॉर्मेशन देता है, उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। देखो बच्चों, अब एक प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ओके बच्चों, तो आओ एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इक्वल टू एक्स इक्वल टू इतना, एक बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन से दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि उसका वेलोसिटी निकालें कब कब, तो 2 सेकेंड पे और इनिशियली, 2 क्वेश्चन है इसमें। आइए बच्चों तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे बच्चों x दिया हुआ है और कहा क्या कि 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 1। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था s और यहाँ पे x दे दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है बच्चों, इसको कहा है डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट ही मानना है, ठीक है। तो यह क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है, और यह क्या है, टाइम है, ऐसा। तो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला v इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, ds अपॉन dt, यह फॉर्मूला होता है। अब s यहाँ पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के जगह पे क्या है बच्चों, x है, तो यहाँ पे s के जगह पे हम x लिखेंगे। ओके, तो v इक्वल टू d अपॉन dt, और s का जो वैल्यू है यहाँ पे रख दो,
तो यह 4t² माइनस 15t प्लस 1 ये होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है 1 टाइम। इसका करोगे डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा बच्चों? देखो यह 8t हो जाएगा माइनस, और यह आएगा बच्चों 15 प्लस 0। आप सबको याद ना डिफरेंशिएशन x के पावर n होता है d/dx, तो n आगे चला आता है और x के पावर n माइनस 1 करते हैं। n आगे आ गया और x के पावर n माइनस 1, यह डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो t के पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा है, और आगे करेंगे 2 तो 8 चलाएगा। इसको करेंगे बच्चों तो 15 होगा, और यह कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 चलाएगा। तो v का एक आपको यहां से इक्वेशन मिल गया। अब पूछा क्या है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों एट t इक्वल टू कितना पर 2 सेकेंड पर। तो इसमें जहां जहां बच्चों t है वहां पे 2 पुट करते हैं, तो v इक्वल टू 8 इंटू 2 माइनस 15, यहाँ से वैल्यू चलाएगा v इक्वल टू 60 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। यह आ गया वेलोसिटी का वैल्यू। अच्छा, फिर सेकेंड में क्या पूछा है बच्चों? इनिशियली कह रहा है। इनिशियली का मतलब क्या होता है? एट t बराबर 0 पे। जब भी आपसे कह दिया जाए इनिशियली तो आप क्या समझेंगे? t इक्वल टू 0 पे। तो v का फॉर्मूला था ऐसे 8t माइनस 50, और जहां पे t है वहां पे पुट कर दो, तो v का वैल्यू 8 इंटू 0 माइनस 15, तो v इक्वल टू चलाएगा माइनस में 50 मीटर पर सेकेंड। यह हो जाएगा बच्चों v का वैल्यू कब? इनिशियली। ओके, तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आइए एक और ही बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, अपना दूसरा क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट when velocity become 0। यह क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखें आप लोग। चलिए बच्चों करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन कहा है आपसे कि यहाँ पे टाइम और यहाँ पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट है, और दोनों में क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालें जब आपका वेलोसिटी कितना है? 0 है। तो पहले तो बच्चों इसमें निकालेंगे वेलोसिटी और उसको 0 करेंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पे t इक्वल टू √x प्लस 3। इस 3 को हम इधर लाते हैं तो t माइनस 3 हो जाएगा, और यह √, कितना? x। स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं, तो देखो कितना आएगा? आएगा वैल्यू t माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से x हो जाएगा, यानी x इक्वल टू चलाएगा t का स्क्वायर प्लस 9 माइनस कितना आएगा बच्चों? 6t आएगा। देख लो 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 2t इंटू 3, 60 हो गया। ये आएगा बच्चों x का वैल्यू। यह अभी आपको क्या निकल गया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन। आप इसको ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, ऐसे लिख सकते हो। अब पूछा क्या है? वेलोसिटी का वैल्यू निकालिए पहले और उसको 0 कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे
नाउ v इक्वल टू कितना होता है बच्चों, dx बटे dt, dx अपॉन dt। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करते हैं तो v निकल जाएगा। तो v इक्वल टू यहाँ देखो d अपॉन dt और x की जगह पे कितना है बच्चों, यह t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, आ जाएगा v इक्वल टू, ये होगा बच्चों 2t और माइनस में यहाँ पे 6। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि जब वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो, कितना हो 0, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v का वैल्यू कितना है 0, तो v इक्वल टू कितना आ गया 0। अब v का वैल्यू 0 तो पूरा वैल्यू 0 होगा, यानी 2t माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से आप t का मान निकाल लोगे तो कितना आएगा 6/2 यानी 3 आएगा। तो t बराबर 3 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा, और जब वेलोसिटी का वैल्यू 0 होगा उसी समय पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का वैल्यू कितना है बच्चों, x इक्वल टू यहाँ देखो t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 इन वैल्यू है। अब t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो लिखेंगे एट t इक्वल टू 3 पर, तो x का वैल्यू चलाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 6 आई इंटू 3 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा बच्चों 6 3 का 18, मतलब कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आएगा। ओके, तो जब वेलोसिटी क्या होगा बच्चों 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो इतना क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। हम लोग बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, और अगर आप इस वीडियो को बच्चों सीक्वेंस से देखते हैं तो बिल्कुल आपको क्लासरूम वाला फीलिंग आएगा। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है और इसका आंसर देखना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज इतना, यह इक्वेशन दिया हुआ है, वेयर a इक्वल टू 8.5 एंड b इक्वल टू 2.5, मतलब कि ab क्या है बच्चों कांस्टेंट है। देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो बच्चों सबसे पहले हमको निकालना क्या है देख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी, इन हमको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का, ये पढ़े थे डेल्टा एस अपॉन कितना बच्चों डेल्टा टी, ये था फॉर्मूला। यानी हम इसको ऐसे लिखते थे S2 माइनस S1 बट्टा T2 माइनस कितना T1, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट को x से कहा है ना, तो हम फॉर्मूला को बच्चों ऐसे लिखेंगे x2 माइनस x1 बट्टा T2 माइनस T1, ऐसा लिखेंगे। अब देखो हमारा पर्पस क्या है बच्चों, x1 और x2 का पहले वैल्यू निकालें, तो लिखेंगे बट x इक्वल टू कितना है a प्लस बी टी स्क्वायर, लिखेंगे एट t1 बराबर 2 सेकेंड पे, लिखा ना यहाँ पे, यह वैल्यू आपका t1 हो गया और यह क्या हो जाएगा बच्चों t2, ऐसे।
तो t1 बराबर कितना हो गया 2 सेकेंड पे। इसको बोलते हैं हम लोग s1 x1। यहाँ पे a प्लस b और यहाँ पे t के जगह पे बच्चों 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा वैल्यू x1 इक्वल टू a प्लस 4b ये आएगा। फिर इसी प्रकार से लिखोगे एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पर, तो यहाँ से x2 का वैल्यू निकल जाएगा और यह होगा बच्चों a, देखो यहाँ पे a है a प्लस b इंटू t का स्क्वायर, t मतलब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो आएगा वैल्यू यहाँ से x2 इक्वल टू a प्लस और यह 16b इतना आएगा। तो हमने x1 का वैल्यू निकाल दिया यहाँ पे और x2 का वैल्यू निकाल दिया। t1 t2 आपको मालूम है, t1 बराबर 2 सेकेंड, t2 बराबर 4 सेकेंड। तो आप लिखेंगे नाउ v एवरेज इक्वल टू s2 का वैल्यू कितना आया a प्लस 16b माइनस x1 का वैल्यू a प्लस 4b है, देखो अब बट्टे में कितना 4 माइनस 2, यहां से देखो v एवरेज घटाओगे बच्चों तो यह हो जाएगा a प्लस 16b माइनस a माइनस में 4b, अब बट्टा कितना आएगा यहाँ से 2 आएगा। v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा, देखो a से a मर गया, 16 में से 4 गया तो बच्चों 12 आएगा, ठीक है। तो 12b अब बट्टा यहाँ से 2, एक कट जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी v एवरेज का वैल्यू 6b हो गया। और b का मान कहाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये वैल्यू उठा के पुट कर दोगे तो 6 इंटू 2.5 तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो v एवरेज इक्वल टू दिख रहा है वहां पे, एक बार देख लें, ओके दिख रहा है। तो v एवरेज इक्वल टू कितना आएगा 6 × 30 के 0 और 6 × 2 12 3 15, ठीक है, मतलब कि 15 मीटर पर सेकेंड आ गया वैल्यू। ओके, तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। एक बार आप इस वीडियो को बच्चों पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा देख के छोड़िएगा तो आपको क्या होगा बच्चों उतना समझ में नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है वीडियो को कंटिन्यू देखना है, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ में, और अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, और साथ ही साथ बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।